थैंक यू। तू भी बोल दे बोल। तो हम लोग अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं टू चित्तौड़गढ़ सिटी। सो लेट्स हैव फन। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। वो 7वीं शताब्दी में 1300 साल पहले मौर्य वंश के राजा चित्रांगन जी ने इस किले का निर्माण करवाया। तो उन्होंने अपने नाम से ही इस किले को नाम दिया। फर्स्ट में इस किले का नाम था चित्रकूट और बाद में गढ़ों में सबसे बड़ा गढ़ है तो किले को नाम दिया चित्तौड़गढ़। उनके बाद में इस किले के ऊपर सर टोटल 72 यानी कि 72 राजाओं का शासक रहा, जिनमें से सर मेन राजा थे जैसे कि महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, रावल रतन सिंह जी, राजा बप्पा रावल, उदय सिंह जी, ऐसे कई राजाओं का इस किले पे शासक रहा। ये पूरा किला सर 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। गाड़ी से अपन राउंड लगाते हैं तो टोटल 13 किलोमीटर का राउंड होता है और जमीन में मानते हैं तो ये किला सर 700 एकड़ में बसा हुआ है। एशिया महाद्वीप का सर सबसे बड़ा किला माना जाता है। किले के ऊपर सर टोटल 113 मंदिर है, छोटे बड़े सारे मंदिर मिला के 113 मंदिर है और 84 यानी कि सर 84 पानी के तालाब है। तो अभी अपन सर सबसे पहले चलेंगे जो इस किले का सबसे मेन स्पॉट है विजय स्तंभ टावर। वहाँ पे सर अपन एक साथ 4 पॉइंट देखेंगे जो किले के सबसे बेस्ट पॉइंट है। एक तो विजय स्तंभ टावर, एक रानी पद्मावती जी ने जो जौहर किया था वो जौहर स्थल भी अपन देखेंगे। पास में एक पानी का कुंड है जिसको गोमू कुंड नाम से जाना जाता है, जिसमें रानी पद्मावती जी नहाने के लिए आया करती थी। पास में एक मंदिर भी है जो इस पूरे किले पे टोटल 113 मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है, समाधीश्वर मंदिर। चारों पॉइंट अपन एक ही जगह पर विजिट करेंगे। सर अभी अपन जिस जगह पे आए हैं ये इस पूरे किले का सबसे मेन स्पॉट है। यहाँ पे अपन जितने भी पॉइंट देखेंगे सारे किले के बेस्ट पॉइंट है। सर सामने अपन जो टावर देख रहे हैं सर, इस टावर को विजय स्तंभ नाम से जाना जाता है। इस फोर्ट के ऊपर सर 1433 से 1468 के बीच में राणा कुंभा का शासक था। तो राणा कुंभा सर एक ऐसे राजा थे कि वो कभी भी किसी से एक भी युद्ध नहीं हारे थे। तो उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए 2 राजाओं ने मिलकर एक साथ अटैक किया। गुजरात के अहमद शाह और मालवा के मोहम्मद खिलजी, दोनों राजाओं के ऊपर भी राणा कुंभा ने विजय प्राप्त करी, जो अपने चित्तौड़गढ़ की सबसे बड़ी विजय मानी गई। उस विजय के उपलक्ष्य में इस टावर का निर्माण करवाया, तब से इसको विजय स्तंभ टावर नाम से जाना जाता है। 1448 के टाइम पे इसका काम चालू करवाया, जो ये बनकर कंप्लीट हुआ 10 साल में। 1458 के टाइम पर ये बनकर कंप्लीट हुआ। इसकी जो पूरी हाइट है सर 122 फीट इसकी हाइट है और 157 सीढ़ियां इसमें ऊपर जाने के लिए से घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है। पूरा इसको पत्थरों से अटैच करके बनवाया गया ऐसे ब्लॉक सिस्टम से। अंदर कहीं भी रेत या सीमेंट का कहीं कोई उपयोग नहीं है। बाहर कुछ दरारें बच जाती थी तो उन दरारों में चूना भरा गया है। पत्थरों के ऊपर आप देखेंगे सर जितनी भी मूर्तियां बनी हुई है सारी अपने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस वजह से यहाँ की लोकल पब्लिक इसको हिंदू मंदिर नाम से भी जानती है। और राजस्थान पुलिस के आप कंधे पे देखेंगे तो विजय स्तंभ का लोगो भी आपको देखने को मिलता है। इस टावर को यहाँ पे सर फर्स्ट नंबर पे माना जाता है। इसकी हाइट इतनी है कि आप पूरी चित्तौड़गढ़ सिटी में जहाँ से भी देखोगे ये टावर आपको नजर आएगा। तो पहले के टाइम इसके ऊपर सैनिक रहते थे जो चारों तरफ निगरानी करते थे कि कहीं से कोई विरोधी सेना तो नहीं आ रही है। और पहले इसमें अंदर जाना भी अलाउड था, टूरिस्ट ऊपर तक जाते थे। लेकिन कोरोना टाइम पे इसमें अंदर जाना बंद किया, फिर उसके बाद में वापिस चालू नहीं किया, तब से इसमें अंदर जाना बंद कर रखा है। मूर्तियों को आप देखोगे सर सब मूर्तियां आपको खंडित नजर आएगी। किसी का चेहरा टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। इस पूरे किले को आप विजिट करोगे तो हर मंदिर, हर पत्थर, हर दरवाजा आपको टूटा हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों? इस किले के ऊपर सर टोटल 27 बार अटैक हुए, जिनमें से 24 बार अपनी विजय हुई
और 3 बार इस किले को तोड़ा गया। तीनों बार यहाँ पे रानियों ने जोहर किया अलग अलग टाइम पे। फर्स्ट बार सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, तब यहाँ के राजा रावल रतन सिंह जी को युद्ध में मार दिया गया। रानी पद्मावती जी ने 16,000 लेडीजों के साथ में आग के कुंड के अंदर कूदकर अपना बलिदान दिया, सर जोहर किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे किले को डैमेज कर दिया। दूसरी बार राणा सांगा जो महाराणा प्रताप के दादाजी थे, उनके ऊपर बहादुर शाह ने अटैक किया, तो युद्ध में राणा सांगा का एक आंख चला गया, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, शरीर पे 80 घाव हुए। उस टाइम भी बहादुर शाह ने इस पूरे किले को डैमेज किया और रानी कर्णावती जी जो महाराणा प्रताप की दादी जी थी, उन्होंने यहाँ पर जोहर किया। और तीसरी बार जब महाराणा प्रताप का फर्स्ट युद्ध हुआ अकबर के साथ में, तो आपने भी बुक्स में पढ़ा होगा या सुना होगा कि महाराणा प्रताप जंगल में चले गए थे, घास का रोटी उन्होंने खाया था, भील आदिवासी लोगों ने उनका हेल्प किया था। उस टाइम भी अकबर ने इस पूरे किले को डैमेज किया और क्षेत्रीय रानियों ने मिलकर यहाँ पर जोहर किया। ऐसे करके अलग अलग टाइम पे इस किले को सर टोटल 3 बार तोड़ा गया। इस वजह से इस किले पे आपको लग्जरी पैलेस एक भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अपन बहुत सारी जगह जाते हैं फोर्ट विजिट करने के लिए, गाड़ी पार्क करते हैं, महल में घूम के आ जाते हैं, वैसा महल आपको इस किले पे एक भी देखने को नहीं मिलेगा। जबकि उस टाइम पे इस किले पे टोटल 14 पैलेस, 3 हवेलियां, 2 टावर हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे 2 टावर है, हवेलियां और जो पैलेस थे सारे तोड़ दिए गए, सब खंडर कर दिए। और यही कारण था कि इस किले पे लग्जरी पैलेस रहने का नहीं था, तो राजा के जो वंशज परिवार थे वो इस किले को छोड़कर उदयपुर चले गए। तो आज भी महाराणा प्रताप के जो वंशज है लक्ष्यराज सिंह जी वो उदयपुर रहते हैं, और इस किले पे जो उस टाइम की जो प्रजा थी उनके वंशज परिवार रहते हैं। ये किला 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका जो बैक एरिया है उधर की साइड पे किले पे लोग रहते हैं, 5,000 लोगों का लिविंग एरिया है। बीच का जो एरिया है इसमें किले के पॉइंट्स हैं, लास्ट वाला जो एरिया है पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया है। अपन आगे चलेंगे, वहां से आपका फोटो क्लिक करेंगे और वहीं से अपन जोहर स्थल देखेंगे। सर आइए, ये जो गार्डन वाला एरिया अपन देख रहे हैं ना, जिसके आसपास ये व्हाइट कलर का जाली लगा हुआ है, इस एरिया के बीच में राजा महाराजाओं के टाइम पर एक कुंड बना हुआ था। कुंड बोले तो 40 फीट गहराई में एक गड्ढा बना हुआ था पूरे एरिया के अंदर, और कुंड में नीचे तक सीढ़ियां बनी हुई थी। कुछ सीढ़ियां स्टेप आप यहाँ ऊपर देखिए, 4 से 5 स्टेप आपको आज भी नजर आएगी। वही सीढ़ियां नीचे तक बनी हुई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़गढ़ किले पे अटैक किया, जब यहाँ के राजा रावल रतन सिंह जी युद्ध में मारे गए, तो रानी पद्मावती जी ने अपने सम्मान को बचाने के साथ साथ पूरे चित्तौड़गढ़ की मर्यादा को बचाते हुए 16,000 लेडीजों के साथ में जो कुंड था उसमें चंदन की लकड़ियों में आग लगा के अग्नि प्रकट करके अपना बलिदान दिया, सर जोहर किया। जोहर होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी किले पे आया, रानी को देखा, रानी नहीं मिली, तो उसने गुस्से में आकर इस पूरे किले को तोड़ दिया। तो इस जगह पे जो कुंड बना हुआ था वो कुंड भी उसने डैमेज कर दिया था। तो कुछ पता नहीं था कि जोहर कहाँ पे हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा किला है। बाद में जब ये किला गवर्नमेंट के अंडर आया तो गवर्नमेंट ने पूरे किले के ऊपर खुदाई करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि पहले के राजा महाराजा सोने चांदी को जमीन में गाड़ के रखते थे। उन चीजों को हासिल करने के लिए खुदाई कराई। तो इस एरिया के बीच में इतने कंकाल पाए गए शरीर के कि कंकालों को गिनना मुश्किल था, और कंकालों के साथ में कानों में पहनने की, गले में पहनने की, सोने चांदी आभूषण भी पाए गए, चीजें पाई गई, ज्वेलरी भी पाई गई। यस सर, सबसे जोहर स्थल इसी को माना जाता है। इस पूरे किले पे सबसे शुद्ध जगह इसी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 16,000 लेडीजों ने अपना बलिदान कर दिया। बीच में जो छोटा सा हवन बना हुआ है देखिए, यहाँ पे 1 साल में एक बार आज भी हवन किया जाता है, जिसमें महाराणा प्रताप के जो वंशज है लक्ष्यराज सिंह जी आज भी जीवित है, उदयपुर रहते हैं। वो भी यहाँ आते हैं, सारे चित्तौड़गढ़ के पंडित इकट्ठे होते हैं, लोकल पब्लिक आती है और रानियों की आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं। उस दिन इस पूरे किले के ऊपर जोहर मेला लगता है सर। अच्छा। और रानी ने जो जोहर किया था सन 1303 में 17 अगस्त शनिवार 11 के दिन उन्होंने जोहर किया था सर। सामने वाला जो दरवाजा अपन देख रहे हैं ना सर, जी जी, वो यहाँ का एग्जिट गेट है। राजा महाराजाओं के टाइम का दरवाजे का नाम है उसका पूर्वी जोहर द्वार। और ये जो गार्डन वाला एरिया है सर, पहले कुंड बना हुआ था, बाद में टूरिस्ट आते थे सर तो इसमें कचरा डाल देते थे, डैमेज कुंड था, उसके अंदर चिप्स की थैलियां, बिस्किट की थैलियां, गुटखा खा के थूक देते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको पूरा बंद करके यहाँ पे गार्डन बना दिया। गार्डन के कोने में आप देखिए, आपको एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान नजर आएगी। ये राजा महाराजाओं के टाइम का शमशान घाट हुआ करता था। उस टाइम जो भी राजा महाराजा मारे जाते थे उनको इसके ऊपर जलाया जाता था। अच्छा। और आपको तो पता है सर, पहले के टाइम सती प्रथा भी होती थी। किसी के हस्बैंड की नेचुरल डेथ हो जाती थी तो उनकी वाइफ हस्बैंड को गोद में लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती थी, जो इसके ऊपर होता था। और बहुत सारे जो राजा लोग उस टाइम मारे गए, उनको यहाँ पर जलाने के बाद ये छोटे छोटे राजाओं के समाधि के मंदिर बनाए गए। ये सब राजाओं के मंदिर है, ये भी सब मुगलों ने तोड़ दिए। और जिस दरवाजे से अभी अपन अंदर आए, इस दरवाजे से, ये यहाँ का एंट्री गेट है। इस दरवाजे का नाम है उत्तरी जोहर द्वार। इस दरवाजे से लेकर सर वहां तक गई, तो ये वाला रास्ता भी पूरा मुगलों ने तोड़ दिया सर। यहाँ से वहां तक जाने का रास्ता बना। सामने देखेंगे अपन 17 अगस्त, हाँ सामने देखेंगे
जो मंदिर अपन देख रहे हैं इस पूरे किले के ऊपर टोटल 113 मंदिर में से ये सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए पूरे दिन का समय चाहिए, लेकिन दादा परदादा बोलते हैं सर कि अगर एक मंदिर में दर्शन कर लिए और इसमें नमन कर लिया तो सभी मंदिरों में दर्शन हो गए। ऐसा क्यों? आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जो राजा भोज रहने वाले थे एमपी भोपाल के परमार शासक थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया 11वीं सेंचुरी में 900 साल पहले, और मंदिर को नाम दिया समाधीश्वर मंदिर, समस्या का समाधान करने वाले। मंदिर में जब आप अंदर जाके दर्शन करोगे तो एक मूर्ति है सर 9 फीट का, जो उस टाइम के राजा लोगों की हाइट को दर्शाता है। एक ही मूर्ति में आपको 3 रूप के दर्शन होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला और विनाश करने वाला। मंदिर की सबसे खास बात है, जैसे आप अंदर एंट्री करोगे दरवाजे के बाहर देखोगे 4 खंबे लगे हुए हैं। देखिए फर्स्ट खंबे के बीच में आप देखोगे इतना बड़ा ब्लैक स्टोन काला पत्थर लगा हुआ है। अच्छा। जैसे माँ अपने बच्चे के काला टीका लगाती है कि किसी की नजर ना लगे, वैसे मंदिर के बाहर काला पत्थर लगवाया गया है कि इस मंदिर को किसी की नजर ना लगे। मंदिर का आगे का छत का डिजाइन आप देखेंगे गुजरात में सोमनाथ मंदिर की तरह आपको देखने को मिलेगा। पीछे का डिजाइन आप देखेंगे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर जैसा आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर को भी सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने डैमेज कर दिया था। फिर वापिस से सन 1428 में राणा कुंभा के पिताजी राणा मोकल ने इस मंदिर को रिनोवेट करवाया, जिस मूर्ति के भी आप दर्शन करेंगे सर अपने पूरे इंडिया में ओनली फॉर यहाँ चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगा सर। पहले अपन चलेंगे मंदिर के सामने से गोमुख कुंड देखेंगे, फिर आराम से मंदिर में दर्शन करेंगे सर। चलिए, सामने जो पानी का कुंड अपन देख रहे हैं इस कुंड को गोमुख कुंड नाम से जाना जाता है। इस पूरे किले के ऊपर सर ऐसे टोटल 84 पानी के टैंक, अपन आगे चलेंगे ना आगे भी ऐसे बहुत सारे देखेंगे, लेकिन बाकी सभी में बरसात का पानी रहता है जो गर्मी के टाइम पे खत्म हो जाता है। लेकिन इस कुंड के अंदर आप जब भी आओगे गर्मी सर्दी बरसात हमेशा आपको इसमें पानी मिलेगा। पानी कभी कम हो जाएगा, पानी कभी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होता। सर ऐसा क्यों? इसमें क्या है सर, पत्थर की जो चट्टानें आप देख रहे हैं उनके अंदर एक तो नीचे अभी तो पानी ज्यादा हो गया तो नजर नहीं आएगा, जब पानी कम होता है तो नजर आता है। पत्थरों की चट्टानों के नीचे एक तो शिवजी का शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग के पास में गाय का मुख बना हुआ है जिसको गोमुख बोलते हैं। उस मुख में से निरंतर पानी गिरता रहता है। उसके मुख में वो पानी कहाँ से आ रहा है ऐसा किसी को पता नहीं है। गवर्नमेंट ने उस पानी का चेकिंग भी करवाया लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब इसमें बरसात के टाइम पानी ओवरफ्लो होता है तो जो लड़के नहा रहे हैं ना वहाँ पे एक जाली बना हुआ है, उस जाली में से पानी नीचे निकल जाता है। नीचे जंगल में शिव जी का मंदिर है तो नीचे पानी का झरना बना हुआ है। रानी पद्मावती जी नहाने के लिए इसी कुंड में आया करती थी। दूसरा चीज इस किले पे सर मैंने आपको बताया 5000 लोग रहते हैं, उन लोगों को भी पीने का पानी यहीं से पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई होता है। कहने का मतलब ये है सर कि प्राचीन टाइम से लेकर आज तक इस किले के ऊपर नीचे से पानी लाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, जल की पूर्ति यहीं से हो जाती है। जबकि आप देखोगे सिटी इतना नीचे बसा हुआ है, अपन 580 फीट ऊपर है। इस कुंड को सूर्य कुंड नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप इसी कुंड में स्नान करते थे और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे। बीच में जो मंदिर है ये भी सूर्य भगवान का मंदिर है। इसी मंदिर में महाराणा प्रताप उनकी पूजा किया करते थे। इस मंदिर को भी मुगलों ने बीच में से तोड़ दिया। ऐसे कम से कम 30 से 40 मंदिर बीच में से आपको इस किले पे टूटे हुए नजर आएंगे। बड़ा दीवार दिख रहा है, उसको बहुत सारे लोग जो गाइड नहीं लेते हैं या जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो यूँ सोचते हैं कि ये बड़ा वाला रानी का पैलेस होगा, लेकिन वो रानी का मेन पैलेस नहीं है सर। उसके अंदर रानी की जो 4 दासियां थी उन दासियों के लिए रहने के लिए कमरे बने हुए हैं और उसमें रानी के लिए भी कक्ष थे। रानी के लिए श्रृंगार कक्ष थे, मेहमानों के लिए कक्ष थे, खाना खाने के लिए कक्ष थे, लेकिन उसको अलाउद्दीन खिलजी ने अंदर से पूरा तोड़ दिया। तो उसमें बाद में गवर्नमेंट ने नीचे गार्डन बना दिया और बीच बीच में दीवारें बनी हुई है, उसमें ऊपर छत भी नहीं है। छत क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम जो विरोधी राजा होते थे वो यूँ सोचते थे कि ये जो हिंदू राजा होते हैं ये सोने चांदी को लक्ष्मी मानते हैं और लक्ष्मी को पैरों में नहीं रखते होंगे तो ऊपर छत में रखते होंगे। तो उन्होंने जो पूरा इसका छत था उसको भी पूरा तोड़ दिया। बाद में गवर्नमेंट ने गार्डन बना रखा है और जो रानी का मेन पैलेस है जो अपन पानी के बीच में देख रहे हैं, इसमें राजा बप्पा रावल ने इस मंदिर को बनवाया था। ये लक्ष्मी जी का मंदिर था। इसको भी सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने बीच में से तोड़ दिया और अंदर जो मूर्ति था वो मूर्ति भी खंडित कर दिया। अभी अपन जिस जगह पे आए हैं ये इस किले का फ्रंट एरिया है। आगे का एरिया सामने अपन जो नीचे पूरा मैदान देख रहे हैं जिसमें भी ये खेती होती है, ये राजा महाराजाओं के टाइम का युद्ध का मैदान है सर, बैटलफील्ड। उस टाइम जितने भी युद्ध होते थे सारे इस मैदान के बीच में होते थे जो सर 1700 एकड़ में फैला हुआ है। और अभी के टाइम पे पूरा खेती होता है सर। मैदान के उस पार आप देखिए आपको 2 पहाड़ियां नजर आएगी, एक के पीछे एक है। हाँ, पीछे वाली जो लंबी वाली पहाड़ी है सर अरावली हिल से अरावली पर्वतमाला, जिसके बारे में बुक्स में किताबों में भी आता है। पास वाली जो छोटी पहाड़ी है सर इसको आप देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आदमी सोया हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
ये पैर हो गए, वो पेट हो गया, वो मुंह हो गया। चेहरा, पेट और पैर। हाँ। इस पहाड़ी को सर यहाँ के लोकल गाइडों ने नाम दे रखा है कुंभकर्ण पहाड़ी। जब अलाउद्दीन खिलजी उसकी लाखों की सेना के साथ इस किले पे अटैक करने के लिए आया तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में सर 8 महीने तक रुका। जब अपनी तरफ की सेना इस दीवार पे से उनको देखा करती थी तो उनके तंबू डेरे नजर आते थे, बल्कि सेना दिखाई नहीं देती थी। दीवार के पास देखेंगे घना जंगल आपको नजर आएगा। ये जंगल सर उधर से लेकर इधर तक टोटल सर 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस जंगल के अंदर सर कई प्रकार की अलग अलग जड़ी बूटियां पाई जाती है। आमा, हल्दी, तुलसी, अश्वगंधा, नीलगिलोय, धतूरा, फलालीन, अर्जुन की छाल, ऐसे करके। जंगल के बीच में देखेंगे सर छोटा सा गांव आपको नजर आएगा। हाँ, वो रहा गांव है ना सर। हाँ। इस गांव का नाम है सर सूरजपोल गांव, क्योंकि इस किले का जो मेन एंट्री गेट है, भी अपन थोड़ा आगे चलेंगे तो गेट को भी अपन गाड़ी से देखेंगे। उस दरवाजे का नाम भी सर सूरजपोल गेट है। क्योंकि पहले के राजा महाराजा सूर्यवंशी होते थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे और उनका जो झंडा होता था उस पे भी सूर्य भगवान का चित्र होता था। और सूरज की जो पहली किरण निकलती दरवाजे पे पड़ती तो दरवाजे का नाम सूरजपोल गेट रखा गया। और दरवाजे से जो रास्ता आता है सर सीधा, वो रास्ता भी सीधा इसी गांव में आता है। तो गांव का नाम सूरजपोल गांव रखा गया। मैं आपको बता रहा था कि जिस भूमि को आप विजिट कर रहे हैं, इस भूमि को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि बोला जाता है। शक्ति में आते हैं सर महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप का फर्स्ट युद्ध हुआ था अकबर के साथ में, तो अकबर का एक सैनिक था बहलूल खां नाम करके। उस सैनिक ने घोड़े पे बैठे बैठे अपने कई सैनिकों को मार दिया था। जब महाराणा प्रताप को गुस्सा आया तो उन्होंने तलवार से जब उस सैनिक के ऊपर वार किया तो घोड़े को और सैनिक को दोनों को चीर दिया, दोनों के 2 हिस्से कर दिए। इतना उनके अंदर शक्ति थी, इतना उनके अंदर सर पावर था। और अभी अपन सामने जो टावर देख रहे हैं, इस टावर को कीर्ति स्तंभ नाम से जाना जाता है। पहले जो टावर अपन देख के आए थे वो विजय स्तंभ था, ये वाला टावर कीर्ति स्तंभ है। इसको जैन धर्म में जीजासाबाई ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। कर्तव्य महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह जी, वो छोटे थे और उसका खुद का भी पन्नाधाई का भी एक लड़का था जिसका नाम था चंदन। तो वो चंदन और उदय सिंह जी दोनों दिखने में सेम दिखते थे। और अपने यहाँ चित्तौड़गढ़ किले का ही एक दासी का पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। वो चाहता था कि मैं उदय सिंह जी को मार देता हूँ तो आने वाले टाइम पे चित्तौड़गढ़ का राजा मैं बनता हूँ। तो ये बात पन्नाधाई को पता लग गई कि राजा साहब की जान खतरे में। तो उसने क्या किया कि उदय सिंह जी को पालकियों के माध्यम से यहाँ से कुंभलगढ़ भेज दिया और उनकी जगह पे उसने खुद के बेटे चंदन को सुला दिया। जब वही दासी पुत्र बनवीर उदय सिंह जी को मारने के लिए आया तो उसने तलवार से लेकर उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। एक माँ अपने बच्चे के 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन आंखों से एक आंसू भी नहीं बहा पाई। अगर उस दिन वो अपने बेटे का त्याग नहीं करती तो ना उदय सिंह जी होते, ना महाराणा प्रताप होते और ना हम होते। और चौथे नंबर पे आता है बलिदान। बलिदान में आती है रानी पद्मावती जी, जिन्होंने अपने सम्मान को बचाने के साथ साथ पूरे चित्तौड़गढ़ की मर्यादा को बचाते हुए 16,000 लेडीजों के साथ में अपना बलिदान दिया, सर जोहर किया। इस वजह से इस भूमि को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि बोला जाता है। अब इधर की तरफ देखेंगे सर, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, आदिवासी लोग सर पहले इस तरीके से सीताफल की लकड़ी को इकट्ठी करते हैं, उसकी छाल को निकालते हैं। जो कच्चा सीताफल होता है ऐसा होता है, अंदर से सफेद बाहर से हरा। इनको चूने छाछ के पानी में डालते हैं, सड़ाते हैं, रेसा निकालते हैं, उस रेसे को ऐसे लूम पे चढ़ाते हैं। इस तरीके से सर पूरा हाथों से निर्माण करते हैं। धागे के ऊपर फूलों का रस, चंदन का रस ऐसे डाला जाता है। पहले के टाइम पूरा पहनावा बनाया जाता था, आज के टाइम पे सर साड़ी बनाया जाता है। साड़ी तो सर नॉर्मल मार्केट में बहुत मिल जाता है, बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। लेकिन सर यहाँ का एंटीक है कि उसमें खुशबू चालू होता है, फ्रेगनेंस चालू कैसे होता है वही आपको अंदर देखना है। चाहे अपने घर में कोई पहनता है या नहीं, लेकिन आपको देखना जरूर है यहाँ का कि उसके अंदर खुशबू चालू कैसे होता है। ये जो परिवार आप देख रहे हैं सर पीछे जंगल में अपन ने जो गांव देखा था, उस गांव में इनके वंशज परिवार रहते हैं जो आज भी इस काम को करते हैं सर। टिकट पे जो 5 रुपया चालू किया गया सर, इनको सम्मानित होने के बाद में चालू किया गया। इधर की तरफ देखेंगे सर जो 27 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, आमा, हल्दी, तुलसी, अश्वगंधा, नीलगिलोय, धतूरा, अर्जुन की छाल, इन सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठी करके सर एक रजाई का, चादर का निर्माण होता है। किले पे 5,000 लोग रहते हैं, लेकिन एक भी मेडिकल क्लिनिक नहीं है, सभी लोग इन्हीं चीजों को यूज करते हैं सर। यही आर्टिकल आपको अंदर देखने को मिलेगा।